इंडिया न्यूज रूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। मुंबई के न्यूज रूम से आज सबसे बड़ा सवाल पूरे देश में बना रहा कि अजित पवार और एनसीपी में क्या होगा। आज एनसीपी की बैठक हुई, लेकिन दिल्ली और मुंबई के सुर एकदम से अलग अलग दिखे। आखिर क्या कुछ हुआ आज दिन भर, देखिए इस रिपोर्ट में। अजीत पवार के समर्थन में पार्टी नेता जुटते रहे। जो बात अब तक एनसीपी के अंदर थी वो बाहर आ गई कि भतीजा अजीत पवार राज्य में सत्ता का केंद्र है। इसे समझने में शरद पवार गलती ना करें। मंत्री आए तो एजेंडा साफ था। मेरी वैयक्तिक भावना ऊपर अभी विधिमंडल की जो बैठक होगी वहाँ मैं बताऊंगा। ये वो व्यासपीठ नहीं है। मुझे जो बताना है वो मंत्रिमंडल का एक सहकार्य नाते से कल जो हमने सब सामूहिक रीति से हमने भूमिका ली, आज भी विधिमंडल में जो चर्चा होगी उसमें मैं बताऊंगा। इधर एनसीपी के विधायक बैठक कर रहे थे तो दिल्ली में पार्टी नेता बयान दे रहे थे कि आज बैठक करने की कोई योजना ही नहीं है। जहां तक एनसीपी का सवाल है, हमने कहा सारी पार्टी एकजुट है। अजीत पवार ने कल इस्तीफा देने के पूर्व 2 बार पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार जी से चर्चा की। उनकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही उन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया। एनसीपी के दिल्ली और मुंबई के बीच जो बयान आए वो सिर्फ दूरी का मामला नहीं है, चाचा भतीजे में भी कड़वाहट बढ़ रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि अजीत पवार ने खुद ये फैसला लिया कि वो इस्तीफा देंगे और इसकी सिर्फ सूचना शरद पवार को दी। अजीत पवार की राज्य में ताकत बढ़ रही है और वो उसी तरह के तेवर अपना रहे हैं जैसे कि एक वक्त में शरद पवार रखते थे। मुंबई से प्रसाद काथे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र परेशान है, कांग्रेस परेशान है, लेकिन अगर कोई परेशान नहीं दिख रहा है तो वह शरद पवार, क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया बड़ी सदी हुई, कल भी थी और आज भी है। वो कह रहे हैं कि अजीत ने जो भी फैसला लिया है वो सही है और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि समर्थन वापसी का कोई सवाल नहीं उठता है। सीधी बात है भाई, सीधी बात है कि जब लीडर ने कुछ डिसीजन लेने के बाद उनके समर्थक जो होते हैं पार्टी में, उनकी कुछ रिएक्शन आती है। वो रिएक्शन आई, इसमें कोई गलत नहीं। वो रिएक्शन आई, उन्होंने रिएक्शन के मुताबिक अपनी भावना क्या है नेता को कही, मगर इसमें सेंसिबल डिसीजन समय पर लेने की जिम्मेदारी सीनियर लीडरशिप की होती है। इस पर सोच बूझकर हमने उनको बताया कि आपके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, आपको वहाँ काम करना होगा और आगे आपको ये सरकार चलाना है। और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन सी 4 थ्योरियां जो आज महाराष्ट्र में पूरे वक्त छाई रही कि आखिरकार अजीत पवार के इस्तीफे के पीछे वजह क्या क्या है। पहली नंबर की जो थ्योरी है, स्टोरी जिसे हम कह सकते हैं कि आखिरकार इस्तीफे की वजह क्या है। अजीत पवार को लगता है कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की खबरें लीक कराने के पीछे कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं और पवार इसीलिए राज्य में नया मुख्यमंत्री चाहते हैं। ये थ्योरी नंबर 1 है और यही वजह पहले बताई गई कि हो सकता है कि अजीत पवार इसके वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। दूसरे नंबर की थ्योरी, अजीत पवार और शरद पवार के बीच हो सकता है कि अंदरूनी संघर्ष हो और इसलिए अजीत पवार ये राजनीतिक स्टंट कर रहे हो और अपने चाचा को समझाना चाह रहे हो कि आखिरकार वो भी ताकतवर है। थ्योरी नंबर 3, सब किया धरा शरद पवार का है। लोगों को ऐसा भी लगता है, वो एक तरफ हो सकता है कि अजीत पवार के पर काट रहे हो और दूसरी तरफ कांग्रेस पर मुख्यमंत्री बदलने का दबाव बना रहे हो सकता है ये भी हो। और थ्योरी नंबर 4 है कि सहकारी बैंकों और बाकी के मसलों पर कांग्रेस एनसीपी के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहा है, इसलिए यह फैसला लिया गया कि कांग्रेस को भी परेशानी में खड़ा कर दिया जाए और सरकार को हिलाया डुलाया जाए ताकि लगे कि एनसीपी का भी वजूद है। और आखिरकार कांग्रेस जानती है कि जितना भी कुछ होगा वो बिना एनसीपी के मदद के कुछ भी नहीं कर सकती है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि किसकी ताकत कितनी है, कांग्रेस की और एनसीपी की। कांग्रेस और एनसीपी के दोनों को अगर जोड़ दें तो 144 हो जाते हैं और कांग्रेस के 82 हैं, जिसमें पृथ्वीराज चौहान उनके मुख्यमंत्री हैं। और इसके बाद नंबर आता है एनसीपी का। एनसीपी के पास 62 लोग हैं, शरद पवार मुखिया हैं, अजीत पवार यहाँ पर शिवसेना 90 पर है और बाकी के जो लोग बचते हैं जिनमें एमएनएस 13 पर है और अन्य के जो खाता है उनमें एक बड़ा आंकड़ा है जो
कांग्रेस और एनसीपी को बाहर से मदद कर रहा है, यानी कि इंडिपेंडेंट्स की संख्या है 41 पर है। इसमें से आधा आधा आप समझ लीजिए, तो एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस के पास है और एक बड़ा हिस्सा एनसीपी के पास है। प्रसाद काते हमारे साथ मौजूद है। आज वो दिन भर उन सियासी हलचलों पर नजर बनाए हुए थे जो अजीत पवार के घर पर या एनसीपी की मीटिंग में हो रहा था। प्रसाद, आपसे समझना चाहेंगे कि आज जो कुछ हुआ उसके बाद आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि ये जो स्टंट है वो खत्म हो गया, या फिर अजीत दादा ने दरअसल अपना जो पॉइंट था वो बता दिया है और अब वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी का काम देखेंगे, या फिर आप बहुत कुछ आने वाले दिनों में हलचल होती हुई देख सकते हैं? देखिए अभिषेक, जहां तक अजीत पवार की इस्तीफे की बात है, आज शरद पवार ने इस बात को बेहद साफ कर दिया है कि अजीत पवार अब मंत्री पद पर नहीं रहेंगे। इसके बाद आने वाले दिनों में वो जो बाकी के तमाम मंत्री हैं वो कांग्रेस की सरकार के साथ काम करके आपको दिखाई देंगे। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। दरअसल इसकी वजह से कांग्रेस को चुनौती का सामना भी करना पड़ेगा, और वो साफ तौर पर चुनौती होगी कि अजीत पवार के खिलाफ लगे आरोप समय सीमा में या तो जो भी साफ हो या फिर निरस्त हो। अच्छा, एक जो बड़ा सवाल व्हाइट पेपर को लेकर है, हमारे दर्शकों को हम बता दें कि इस पूरे इस्तीफे की नौटंकी के पीछे वजह है सिंचाई घोटाला, जिसमें अजीत पवार और एनसीपी पर बहुत बड़े आरोप लगे हैं कि उन्होंने किस तरीके से लागत बढ़ाई। क्या प्रसाद, आपको ये उम्मीद लगती है कि जो व्हाइट पेपर अब तक तैयार हो चुका है वो अब सार्वजनिक होगा, और क्या एनसीपी के इस दबाव के बाद भी वो सार्वजनिक किया जाएगा? प्रसाद काते के साथ हमारा संपर्क टूट गया है। हम कोशिश कर रहे हैं प्रसाद काते के साथ। प्रसाद काते हमारे साथ न्यूज रूम में आ गए। प्रसाद, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि क्या ये संभव है कि अब जो व्हाइट पेपर पहले लाया जाने वाला था, जो तैयार हो चुका है, वो उसको अब ना लाया जाए और एनसीपी के इस दबाव की वजह से? देखिए, व्हाइट पेपर लाने की जिम्मेदारी एनसीपी के विभाग पर है, जो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है उसके ऊपर, इरिगेशन डिपार्टमेंट पर। तो उन्हें वो नागपुर में होने वाले शीतकालीन सत्र में लाना ही होगा। अगर वो नहीं लाएंगे तो एक तरीके से अजीत पवार पर होने वाले तमाम आरोपों का वो समर्थन होगा। वो व्हाइट पेपर लाकर ये कोशिश करेंगे दिखाने की कि एनसीपी का मंत्री दागदार नहीं है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जो सहकारी बैंकों की राजनीति चल रही थी, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक दूसरे से बिल्कुल आमादा हो गए थे लड़ने के लिए, क्या वो भी इस इस्तीफे की नौटंकी के पीछे है? बिल्कुल। दरअसल 8 दिनों पहले इस बात को लेकर एक बहुत लंबी बहस हुई है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में, और दूसरी एक अहम बात उसमें ये देखी गई कि गहमागहमी यहाँ तक पहुँच गई कि अजीत पवार 8 दिनों पहले ही अपना तमाम सरकारी कॉन्वॉय छोड़कर बड़े लाल पीले होकर उस मीटिंग से बाहर निकल गए थे। ये मीटिंग मुंबई में हुई थी और गुस्सा तभी से बन रहा था, और ये एक अहम बात, उस दिन से लेकर आज तक अजीत पवार ने सीएम पृथ्वीराज चौहान का फोन रिसीव नहीं किया है। जी हाँ, मुझे भी इस तरीके की जानकारी मिली थी कि कल भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब जो बातचीत हो रही है वो शरद पवार के जरिए हो रही है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का राजनीतिक स्टंट चल रहा है एनसीपी के अंदर और कांग्रेस के साथ रिश्तों में, एनसीपी और कांग्रेस के रिश्तों में। लेकिन इस बीच दिल्ली में प्रतिक्रिया दी है गोपीनाथ मुंडे ने, जो कि महाराष्ट्र के नेता हैं। वो कह रहे हैं कि सिंचाई घोटाले में अजीत पवार की जांच होनी चाहिए और इस्तीफा इसीलिए लिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट घेराता जा रहा है, चाहे दिल्ली में से जुड़े फरीदाबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो, लेकिन यहाँ पर भी महाराष्ट्र का सवाल सबसे ऊपर चल रहा है। हमारे साथ अधिक बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे हैं। मुंडे जी, ये जो महाराष्ट्र में हो रहा है, अब आपको लगता है कि ये सरकार टिक पाएगी? सरकार को बहुमत है, टिक पाएगी, लेकिन सरकार टिकेगी या नहीं टिकेगी ये सवाल नहीं, सरकार भ्रष्टाचार रोकेगी क्या नहीं ये सवाल है। और इसमें सबसे बड़े जो दादागिरी करने वाले मंत्री है श्री अजीत दादा, उनका ये 10 साल मंत्रालय था, और इन्होंने गए 2 साल पहले 20 डैम में इतनी कीमत में बढ़ोतरी की और उनको 3 महीने में सैंक्शन दिया। बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसमें हुआ है। इसलिए हम भ्रष्टाचारी सरकार नहीं चाहते, हम भ्रष्टाचारी मंत्री नहीं चाहते। मेरी मांग है कि मुख्यमंत्री उनका इस्तीफा मंजूर करें। पर यह संकट सिर्फ एनसीपी के अंदर का है, चाचा भतीजे का संकट है, या कौन सा संकट है? मुझे लगता है ये सरकार का संकट है, एक भ्रष्टाचार का संकट है, एक दूसरे के भरोसे का संकट है। मुझे लगता है कांग्रेस और राष्ट्रवादी एक दूसरे का भरोसा खो चुकी है। क्या इसका बहुमत नहीं खोया, लेकिन भरोसा खोया है, और ये भरोसा खोने के कारण
मुख्यमंत्री एज ए चीफ मिनिस्टर काम कर नहीं पा रहे हैं। हम मांग करते हैं कि ये भ्रष्टाचार जो इरिगेशन में हुआ है उसके कारण अजीत दादा ने जो इस्तीफा दिया है इस्तीफा मंजूर करना चाहिए और उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.